हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार इस आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है ये बोल कर कि सर आपका आपका जो लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश से हिंदी बोले तो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे कि लोगों का रिक्वेस्ट है, मैं ये पूरा जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ ये बिल्कुल हिंदी में रिकॉर्ड करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी मैं आपको हिंदी में ठीक से समझा पाऊँ ये एकदम एक्यूरेट हो, ताकि सबको समझ में आए। और मैं बिल्कुल लेमैन टर्म पे समझाऊंगा, सो दैट आपको एक ज़रा भी टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आती है तो भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है। आपका रिव्यूज़ जो मुझे मिल रहा है पर्सनली, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जितने भी जो कुछ भी वीडियोस में बनाऊंगा ये आपको एक पर्टिकुलर मार्गदर्शन दे करके किस चीज़ में कहाँ इन्वेस्ट करना है और आगे क्या हो सकता है मार्केट के बारे में, उस चीज़ को मैं ठीक से समझा पाऊँ। तो हम शुरू करते हैं इस निफ्टी 50 डेली चार्ट एनालिसिस पे। हम फिर एक बार वीकली एनालिसिस करेंगे अपने मार्केट का। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये 2 वीक का 2 हफ्ते का एनालिसिस होगा, ये सिर्फ 1 हफ्ते का एनालिसिस नहीं होगा। जबकि हमारे पास अब एक बहुत मेजर इवेंट आकर के खड़ा है 4 जून में, जहां हमारा जनरल असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आने को है। ठीक है। ये काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। इस इवेंट से पहले हमने देखा कि हमारा जो पूरा मार्केट था वो फ्रॉम द टॉप से एटलीस्ट ऑलमोस्ट 1-2% करेक्ट हुआ है। ठीक है। ये एक नॉर्मल हेल्दी करेक्शन होता है किसी भी बुल मार्केट में। और जिस तरीके से हम जो जो पिछले 3-4 महीनों से अगर आप ये पूरी चार्ट देखोगे तो 3-4 महीनों से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कोई मोटा मोटी कोई ऐसी बहुत बड़ी डरने की भी बात नहीं है। और सच बात बताओ तो जिस तरीके से हमने एक ब्रेकआउट दिया है पिछले 2 सेशंस के अंदर, ये ब्रेकआउट कुछ एक मैसेज है, एक हिडन मैसेज है लोगों के लिए। ये एक ऐसा मैसेज है जो अगर आप पढ़ पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। आप खुद को प्लान कर सकते हो आने वाले टाइम्स और टाइम ऑफ मार्केट के लिए, मार्केट के हिसाब से आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो। बस इतनी सी बात है। और उसी चीज़ को आज हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। तो निफ्टी में ये एक हमारा डेली चार्ट है निफ्टी पे। और निफ्टी में अगर मैं एकदम ठीक से अगर आपको बता पाऊँ तो एक लेवल थी, अगर आपको याद होगा पिछले कई हफ्तों से हमने इस लेवल को कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। और वो लेवल था समवेयर अराउंड रफली 22,800 का लेवल हुआ करता था। ठीक है। चार्ट पे अगर प्रिसाइजली मैं उसको ड्रॉ करूँ तो 22,800 22,780 का लेवल था ये। ठीक है। एक तो ये एक लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम ब्रेक कर चुके हैं क्लोजिंग के साथ। डेली में भी हुआ है, वीकली में भी हुआ है। ठीक है। अब ये जो लेवल जो पहले एज ए रेजिस्टेंस हमारे लिए एक्ट करता था, आज वो हमारे हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर हम नीचे जाते हैं तो। एक सबसे पहला पॉइंट आपको मैं ये क्लियर समझा दूं। दूसरी बात, अगर बाय एनी चांस अगर हम यहाँ पे 22,800 भी नहीं टिका पाए तो उसके बाद जो हमारे पास जो एकदम सपोर्ट अच्छे से बन करके आ रहा है वो है 22,500 रफली। तो डेवलपमेंट आपको इस हफ्ते जो है इस पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में होता हुआ दिखेगा। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट होने के पूरे पूरे चांसेस है। इसका बताना ये थोड़ा बताना मुश्किल है। मैं आने वाले 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम आने वाले 2 हफ्तों में इस मार्केट को कहाँ पे देख सकते हैं और किस रूप में देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो ये दो लेवल नीचे की तरफ 22,500 और 22,800, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है बाय द वे। ठीक है। ऊपर की तरफ जबकि हमने ऑल टाइम हाई मारना शुरू कर दिया है, तो हम अगर आप ठीक से मेरा एनालिसिस एवरी वीक अगर आप देखते हो और या तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं तो आपको एक कॉमन चीज दिखेगी हर एक एनालिसिस पे, हर एक चार्ट पे, जो मैं पिछले कई हफ्तों से बनाते आ रहा हूँ, और वो है चैनल फॉर्मेशन। ठीक है। तो मैं अगर आपको ये ड्रॉ करके बताऊं तो ये अगर आप जो चैनल देख रहे हो, बिल्कुल इसी चैनल के माध्यम से हम पिछले 2-3 महीनों में इसी तरीके की चाल दे रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। कंसोलिडेट ज्यादा कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और मतलब पिछले 2-3 सेशन से हमने देखा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है हमने। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो से मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये ब्रेकआउट क्या कहलाता है, इसको हम क्या इससे हम क्या इंडिकेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हम अब कंसोलिडेशन से बाहर आ चुके हैं। ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दूसरा, अगर हम उसको
अगर देखें कि हमारे साइड अपसाइड कितना है, तो अपसाइड सच बात बताओ तो इस लेग ऑफ रैली के अंदर हम मैक्स टू मैक्स 23,200 ये लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, 23,200 पे हमको एक रेजिस्टेंस फेस होगा। ठीक है, हो सकता है उसके 20-25 पॉइंट आसपास समझ लो कि यहीं पे हम एक एक काइंड ऑफ एक स्लचिशनेस देखेंगे, जहां पे एक छोटा रेंज ऑफ कंसोलिडेशन भी बन सकता है। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा विक्स होने के वजह से हम वापस 22,800 के आसपास आ पहुंचे। पॉसिबिलिटी है इसकी भी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर अराउंड 23,200 को लग करके 22,800 पे हम वापस पहुंचेंगे। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो हमको रिव्यू करना पड़ेगा कि बस हम ये लेवल पे पहुंचे हैं तो इस पे हम टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और 22,500 की फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज सबसे पहले हम मतलब ऑन द लोअर साइड हमको बचाने के लिए 22,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के खड़ा होगा। ठीक है, तो ऑन द हायर साइड हमारी जो अपसाइड है वो एक कैप्ड अपसाइड है, एक अप टू एक लिमिट है, वो है लिमिट 22,200 की। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पे कि 22,200 के ऊपर हम कभी जा ही नहीं सकते। इसमें दो पॉसिबिलिटी, एक ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं यहाँ पे लूँ, एक तो हमने एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट दिया है तो रैली होगी। ठीक है, ट्रैप कितना होगा नहीं होगा ये बात की बात है, ये अभी फिलहाल ट्रैप डिसाइड करने का समय नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं बन रहा। एक क्लियर चीज मैं आपको बता दूं, तो जब ये हमने ब्रेकआउट दिया है तो रैली होगी। रैली होगी तो कैसे होगी, मे बी 23,200 पे लग के हम वापस 22,800 पे आकर के अगर वहां से हम सपोर्ट लेते हैं तो वहां से हम 24,000 की जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। ये पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर 22,800 ब्रेक होता है तो हम लोग 22,500 पे भी आ सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी उसकी भी है। ठीक है, तो आने वाले 2 हफ्ते में जबकि वोलेटिलिटी एकदम अपने चरम सीमा पे होगी तो आपको बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रेड से बचना चाहिए। ठीक है, मार्केट को शॉर्ट करने से भी बचना चाहिए। और कोई भी पोजीशन आप लेते हो 60-8 दिन में आपको बहुत ही उथल पाथल देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे संभलेगा नहीं है सब चीज। तो जो कुछ भी आप पोजीशन लोगे, मीडियम टर्म पोजीशन लो, लॉन्ग टर्म पोजीशन लो, मतलब आने वाले 7-8 दिन में क्या हो सकता है, 15 दिन में क्या हो सकता है, अगर उस हिसाब से बेस करके अगर आप खुद को पोजीशन करोगे, मैं बता रहा हूँ आप पैसा लेने से जगह दे के उठोगे वहां पे। ठीक है, बिल्कुल भी अपने आप को उस सिचुएशन में मत डालना। बहुत ही हायर वॉलेटिलिटी के साथ काम होगा, इसलिए यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा है कि लिमिटेड अपसाइड भी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है हम 22,800 भी ब्रीच कर जाए या उसको हम सस्टेन भी कर जाए। दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ब्रीच कर गया डेली चार्ट पे तो फिर ऑफकोर्स 22,500 तो यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन ये जो लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। सिर्फ इंडेक्स वाइज नहीं, पूरे आपके ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव पे भी ये एक ऐसा लेवल के हिसाब से एक ऐसा बेस बना के काम करेगा कि बेसिकली उसके बाद शायद हम लोग को ये लेवल देखने भी ना मिले। ये पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, सो रफली ऑन द हायर साइड 22,200 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा अपने को, और लोअर साइड में 22,800 और 22,500 का एक सपोर्ट भी बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रही निफ्टी 50 की चार्ट। अब अगर हम बैंक निफ्टी में जाए तो बैंक निफ्टी में एक बात याद रखना, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने चैनल ऑलरेडी बना के रखा है, इसका अपसाइड जो है ना ये लिमिटेड नहीं कह सकते। यहाँ पे अब तक ब्रेकआउट रजिस्टर नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट में एक एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक 49,050 का जो रेजिस्टेंस है, अगर उसको हम क्रॉस कर जाए, ब्रीच कर जाए, और उसको अगर हम विद क्लोजिंग क्रॉस कर दे डेली चार्ट और वीकली चार्ट में, तो हम सीधा सीधा यहाँ से 50,000 भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जबकि ये होगा अगर बैंक निफ्टी में, तो हूबहू इसका असर हम लोग को निफ्टी 50 में भी देखने मिलेगा। ये एकदम पक्की बात है, एकदम क्लियर बात है। अगर बैंक निफ्टी यहां से दौड़ लगाएगा, अगर बैंक निफ्टी यहां से वीकनेस ना बताए और अगर हमें बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिले, हो सकता है कि 23,200 निफ्टी में भी हम तोड़ दे। ठीक है, ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी का मेजर कंट्रीब्यूटर रैली का
अब तक जितना भी हुआ है मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी, ये तीनों मिला करके हुआ है। ठीक है, मैं पीएसयू बैंक्स को यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज वो बैंक निफ्टी का ही एक समूचा हिस्सा है पूरा। ठीक है, उसमें सारे स्टॉक्स मतलब लगभग वो एक पर्टिकुलर बबल है जिसके अंदर, नॉट बबल मैं बोल सकता है, एक पर्टिकुलर बास्केट है जिसमें ये ऑलरेडी जो रैली है वो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होती है, तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, 49,050 ऑन द हायर साइड अगर ये ब्रीच होता है तो हम डायरेक्टली 50,000 अपने आप को पा सकते हैं। 49,050 अगर ब्रीच नहीं होता तो हम कंसोलिडेट करने के एक रेंज है बेसिकली 48,350 का। 48,350 से लेकर के 49,050 के बीच में हम कंसोलिडेशन करते हुए पाएंगे अपने आप को, अगर 49,050 ब्रीच ना हो तो। ठीक है, और जिस तरीके से चैनल वहां पे निफ्टी में भी फॉर्म हुआ है वैसे बैंक निफ्टी में भी फॉर्म हुआ है। आप देख सकते हो आपके चार्ट पे, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के चांसेस तब ज्यादा है अगर हम अपर साइड पे उसको ब्रीच 49,050 को ब्रीच ना कर पाए। ठीक है, तो ये था पूरा एक बैंक निफ्टी का एक दो हफ्ते का एक पूरा एनालिसिस है, मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा क्योंकि आने वाले हफ्ते में मैं ये वीडियो शायद ना बना पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए जो एनालिसिस होगी, ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ आने वाले 2 हफ्ते पे लागू होंगे। ठीक है, और जबकि हमारे पास ये अच्छा खासा इवेंट भी है आगे इलेक्शन का, तो हो सकता है कि हमको बहुत बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का भी सामना करना पड़े। ओके, चलो, तो अब हम बात करेंगे निफ्टी मतलब निफ्टी मिड कैप 100 की। और ये सबका पसंदीदा सेक्टर है क्योंकि हमारे सबके पोर्टफोलियो इसी के अंदर आते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, बस इसी से हमारा पूरा पोर्टफोलियो बनता है और जो कुछ भी मज़ा आता है वो इसी में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, अब अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूं तो आपको मैं एक पहला एक लेवल दे दूं, शायद मैंने आपको प्रीवियस वीक भी मैंने ये फिबो ड्रॉ करके बताया था, तो हम लोग का जो टारगेट था 50,000 52,600 का, वो लगभग अचीव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जबकि फिबो के लेवल के हिसाब से ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, हो सकता है कि हायर वॉलेटिलिटी की वजह से हम लोग नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। नीचे की तरफ कौन सा लेवल होगा मैं आपको बना के बताता हूँ। सो ये लेवल होगा समवेयर अराउंड 51,350 का। ठीक है, ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 हफ्ते में हम शायद अपने आप को 51,350 की तरफ भी लौटते हुए दिखाई दे, निफ्टी मिड कैप 100 की अगर ये बात करें तो। ठीक है, अब यहाँ पे चैनल बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, मैं आपको बना के बताता हूँ। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। द रीजन वाई आई फॉलो, मतलब ये चैनल हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इससे समझ में आता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, आगे का क्या ट्रेंड होगा, समूचा पीछे का क्या ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, पीछे तो हमें दिख रहा है, चलो लेफ्ट हैंड साइड का तो चार्ट हमेशा सबको विजिबल होता ही है। अब ये वाले जो चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो बेस 2 बने हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है चैनल का, लेकिन अब ये इसके ऊपर सस्टेन होगा इसका मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है, सस्टेन हो गया तो फिर बाद में अगेन हम लोग को रिव्यू करना पड़ेगा, जिसके मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ये एकदम टेपिड जोन में ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से हम एक बार और ऐसा हो सकता है कि फिर एक बार हम लोग नीचे की तरफ अपने आप को 51,350 की जैसे मैंने बात की अपने आप को पा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये रहा एक पूरा मिड कैप 100 का। तो अगर आप देखोगे कि आने वाले हफ्ते में अगर हमारा पोर्टफोलियो रिएक्ट ना करे, काम ना करे, तो समझ जाना कि भाई ये बिल्कुल ये निफ्टी मिड कैप 100 की वजह से हो रहा है। ठीक है, यही सेम सेम टू सेम सिचुएशन, सेम स्टोरी आपको स्मॉल कैप 100 पे भी मिलेगी। लेकिन स्मॉल कैप 100 पे ना एक मैसेज है डिकोड करने लायक, वो मैं आपको बताता हूँ अभी एग्जैक्टली कि क्या है वो चीज। स्मॉल कैप 100 में अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, जो कि एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का, या तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स ही कह लो, उसका एक पैटर्न का ब्रेकआउट हमने दिया, रजिस्टर किया, लेकिन उसको हम सस्टेन ना कर पाए, तो हम लोग वापस फिर एक बार नीचे आए तो 15,000, नॉट 15,000, 16,000 के आसपास अपने आप को एक सपोर्ट लिया, और फिर वापस अगेन हम लोग ने एक अटेम्प्ट किया है उसके ऊपर टिकने का। तो ये जो नेकलाइन आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये नेकलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नेकलाइन के भरोसे ही सारा काम होगा आने वाले 2 हफ्ते में। अगर ये नेकलाइन भी ना बना करके अगर आपको मैं एक रोबस्ट फिगर दूं, तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये होता है 16,575। ठीक है, ये एक ऐसा लेवल होगा जिसको तोड़ना मुश्किल भी है। ठीक है, जिसके नीचे जाना भी मुश्किल है। और अगर यहां से टिक जाता है तो ये समवेयर और द अराउंड हम लोग को एक वापस
कप एंड हैंडल का पैटर्न मिल सकता है, जो मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, जस्ट फॉर एक रफ एग्जांपल मैं आपको। तो ये एक तो सबसे पहले ये कप बन रहा है यहाँ पे, एक ये कप बनेगा, ठीक है। ये सारा एक पूरा पैटर्न कप का बन गया। अभी हो सकता है कि हम लोग हैंडल का जो पैटर्न है वो समवेयर और दे अराउंड हम लोग को ये देखने मिले, ठीक है। तो ये पूरा एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन सकता है अगर हम 16,570 के आसपास या 575 के आसपास सपोर्ट लेते हैं तो, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर हम इसका सपोर्ट लेते हैं, आई एम टेलिंग यू, स्मॉल कैप 100 मिड कैप 100 से आउट परफॉर्म करेगा, और ये मैं पिछले 2 महीने से बोलते आ रहा हूँ और वो कर भी रहा है बाय द वे, ठीक है। इनफैक्ट आने वाली जो मैं अगर बाई वीकली एनालिसिस का भी मैं अगर बात करूँ तो अगेन स्मॉल कैप 100 में ज्यादा दमखम दिख रहा है मिड कैप 100 से ज्यादा, ठीक है। तो स्मॉल कैप 100 में अगर हम अपर साइड का टारगेट हम चेक करें, ये मैंने लास्ट वीक भी वीडियो में बना के बताया था, इस बार भी बनाऊंगा। तो इसके अंदर हमें अपसाइड समवेयर अराउंड 18,350 का देखने मिल रहा, ठीक है। 18,350 वेरी मच पॉसिबल है। अगर 16,575 अगर हम टिक जाते हैं यहाँ पे, तो ये लेवल 18,350 कोई एक बड़ा लेवल नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से हंसते खेलते अचीव भी हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि हम ये सपोर्ट सस्टेन कर पाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी इंडियन मार्केट का हम पूरा जायजा ले, तो इंडियन मार्केट फिलहाल एक ब्रेकआउट के साथ कंसोलिडेशन होने के चांसेस पे है, ठीक है। ऑफ कोर्स, और ये काफी नॉर्मल बिहेवियर है किसी भी मार्केट का, सिर्फ इंडियन मार्केट ही बोलो, कोई भी एक मार्केट अगर आप इस पे आप जाके एनालिसिस करोगे, अगर कोई ऐसा बड़ा मेजर इवेंट होता है ना, तो वो कंसोलिडेट होता है किसी भी एक बड़ी चाल पकड़ने से पहले, ठीक है। और एक कंसोलिडेशन दोस्तों एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा लेवल होता है जिसको आपको यूटिलाइज करना होता है, आपका पोजिशनिंग करने के लिए, आपका पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाने के लिए। तो अगर हम पूरा जायजा ले इंडियन मार्केट का, इंडियन मार्केट एक अच्छा बुल सेटअप बना के खड़ा है, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट में अगेन कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज्यादा है, और आने वाले 2 हफ्ते में हम शायद कंसोलिडेट ही करेंगे। और जिस तरीके से हमारे पास एक मेजर इवेंट आके खड़ा है, इसको मार्केट जो है प्राइस फैक्टर जिसको हम फैक्टर इन करते हैं वो होने की चांसेस भी ज़्यादा है, मार्केट इसको फैक्टर जरूर करेगी, ठीक है। हायर वॉलेटिलिटी से आपको बहुत बड़े बड़े मूव्स भी देखने मिलेंगे, ऑन द हायर साइड भी देखने मिल सकते हैं, लोअर साइड भी देखने मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैंने आप लोगों को बहुत पहले से ही बताते आया हूँ, उस अप्रोच को कंटिन्यू रखे। जहां पे टारगेट अचीव हो रहे हैं प्रॉफिट बुक करिए, ज्यादा की लालच में मत पड़िए। आपको वॉलेटिलिटी की वजह से कुछ चीजें आपको ऐसे देखने मिले कि आपको कुछ चीजें हजम भी नहीं होगी, और बिल्कुल भी आपसे संभला नहीं जाएगा ये चीज, ठीक है। तो ये रहा पूरा इंडियन मार्केट, और हम अब रुक करते हैं यूएस मार्केट की तरफ। तो दोस्तों हमारे सामने एक चार्ट है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स का, ठीक है। ये यूएस बेंचमार्क की सबसे बड़ी इंडाइसेस भी है, और बेसिकली हम इसी को ट्रैक करते हैं। 3 बड़े इंडाइसेस होते हैं, डीजेआई, नैस्डैक और एस&पी 500, ठीक है। तो अगर ये डाउ जोन्स की हम बात करें, तो इसके अंदर जो चार्ट निकल के आ रहा है, तो आपको ठीक से अगर याद होगा तो हमने पहले भी इस चीज़ को दोहराया था कि इंडियन मार्केट जो है यूएस को आउट परफॉर्म करेगी। ये मैंने मई के मंथली वीडियो एनालिसिस में भी बताया था, और जबकि आज के वीक में, ये पिछला वीक जो हमारा गया, हम लगातार ऊपर की तरफ चलते गए और यूएस मार्केट जो है लगातार नीचे की तरफ आती गई, ठीक है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स की हम बात करें, तो यहाँ पे एक एक वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाए, वो एक बहुत ही बड़ा मैसेज है कि यूएस मार्केट एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन पे जा सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अ, अब ये जो नीचे के लेवल्स जो है, जहाँ पे अगर हम चेक करें इसको, तो ये 38,590 का लेवल, 38,600 पकड़ लेते हैं इसको रफली। 38,600 पे इसका अगर सपोर्ट हम नहीं लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि 37,750 पे वापस लौट आए, ठीक है। इसके चांसेस क्यों ज्यादा है मैं आपको बता दूं। ऊपर के साइड पे ना ये रेजिस्टेंस जो था 39,890 का, समवेयर अराउंड 40,000 का, हमने हमने 40,000 इनफैक्ट ऑल टाइम हाइस भी टच किया था, ठीक है, लेकिन उस पर सस्टेन नहीं कर पाए हम, ठीक है। तो ये जो पूरा एक जोन है रेजिस्टेंस का, एक 40,000 का भी अगर हम लेवल पकड़ के चले, ठीक है, इसको इस पे है ना एक फॉलो अप रैली होनी जरूरी थी,
जबकि यूएस मार्केट में ये फॉलो अप रैली मिली नहीं, जिसके वजह से अब हम नीचे की तरफ 38,590 की तरफ हम लोग 38,000 बोलो या 38,600 के आसपास हम लोग वापस आते हुए नजर आएंगे आने वाले 2 हफ्ते में, या तो आने वाले हफ्ते में बिल्कुल इसी के बीच में हम कंसोलिडेट करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है 37,750, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है, तो यूएस मार्केट जो है ब्रॉडर टाइम रेंज में कंसोलिडेट हो सकती है, ठीक है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स क्लियर, ये चीज एक पूरा मैसेज है, इस चीज को हम अभी डिकोड कर रहे हैं कि ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट हो सकता है, ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है 37,750 ऑन द लोअर साइड, और 40,000 हम अगर पकड़ ले ऑन द हायर साइड, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब अगर हम चेक करें नास्डैक की, नास्डैक जबकि पूरी आईटी इंडस्ट्री का आपको एक हेल्थ स्टेटस देता है कि हाउ द आईटी इंडस्ट्री इज वर्किंग, तो मैंने आपको प्रीवियस वीक में भी वीडियो में कहा था कि भाई नास्डैक के जो शेयर्स है वो मैं कहता हूँ कि इंडिया इंडिया निफ्टी आईटी के भी जो शेयर्स है आप उसको हूबहू मिला के देखो, आसपास आपको वही सेम परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि निफ्टी आईटी के स्टॉक लेना शुरू कर दो, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो है हम नीचे की तरफ है और नास्डैक जो है ऊपर की तरफ सस्टेन हो रखा है, ठीक है। तो जबकि हमने जो लेवल था 16,500 का वो ब्रेक करके हम उसके ऊपर खड़े हैं, उसके काफी ऊपर खड़े बाय द वे। तो अगर आप चेक करोगे थर्सडे का कैंडल, ये एक बहुत बड़ा बुल कैंडल बेयर कैंडल बना था, ठीक है। उसके अंदर ये जो कैंडल, ये जो पूरा दो कैंडल का जो ये जो दिख रहा है ना, ये दो कैंडल फ्राइडे को और नॉट फ्राइडे सॉरी थर्सडे को, और अगर फ्राइडे को ये दोनों का मिला के अगर हम चेक करें तो ये कैंडल जो है ये बेसिकली इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। इसके हाई के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो रैली कंटिन्यू होगी, इसके लो को अगर हम ब्रीच करते हैं क्लोजिंग के दौरान तो जो डाउन साइड है वो वापस कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ऑन द लोअर साइड अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें नास्डैक की, तो 16,500 का एक लेवल है, 16,500 पे हम वापस आ सकते हैं अगर इसका लो जो कि लो है इसका 16,670 अगर हम ब्रीच कर दे तो, ठीक है। ऑन द हायर साइड अगर 16,996 अगर 16,700 ब्रीच कर दिया, क्लोजिंग अगर हमने डेली चार्ट पे नास्डैक पे दे दी, तो पॉसिबिलिटी है कि हम आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में भी वापस एक ऑल टाइम हाई मार सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं कहता हूँ कि जो निफ्टी आईटी के जो जितने भी स्टॉक्स हैं ना, ये आप कलेक्ट करना शुरू कर दो, बहुत नीचे के भाव में आपको मिलते भी होंगे, और ये बहुत आपको लंबे लंबे टाइम फ्रेम में फायदा भी दिलाते हुए नजर आने चाहिए, जिस तरीके से अब ये चार्ट बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें S&P 500 की, तो इस इंडेक्स में ना हूबहू वही हाल है जो नैस्डैक में था। तो बेसिकली इसमें भी कुछ खास एनालिसिस करने लायक है नहीं, अगेन वही बात है, यहाँ पे हाई में अगर 5,342 का अगर लेवल ब्रीच होता है क्लोजिंग के साथ तो वापस एक रैली अच्छी खासी आती हुई नजर आएगी। और अगर लो अगर जो है जबकि उनके सपोर्ट के आसपास ही है, अगर लो जो 52,050 का अगर लो अगर आप ब्रीच करते हो नीचे, तो हम अगेन वी विल बी बैक टू 5,190, ओके। तो मोटा मोटी वही एक जोन बनता है। अगर मैं इसका एक कंसोलिडेशन जोन अगर मैं बनाऊँ ना, तो ये ऊपर का लेवल इसका हाई बनता, और नीचे का लेवल जो है वो इसका जो कैंडल का है वो लो बनेगा, ठीक है। लगभग ये कुछ हमें देखने मिलेगा, बिल्कुल ये लेवल होगा, और ये कंसोलिडेशन होने की एक संकेत भी है, ठीक है। नास्डैक में वो फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन एस&पी में ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हम कंसोलिडेट हो सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते, पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसी रेंज में हम ट्रेड करें, ठीक है। तो पूरा यूएस मार्केट भी अगर हम चेक करें तो निफ्टी क्या जो नास्डैक का जो इंडेक्स है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। तो आईटी सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके पीछे एक मैसेज ये भी है कि जो मार्केट ये एंटिसिपेट करके चल रही है कि भाई आने वाले जो क्वार्टर में जो रेट के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है वहाँ पे हमें रेट कट देखने को मिल सकता है, ठीक है, आने वाले क्वार्टर में। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज है, मार्केट इसको ऑलरेडी फैक्टर करना शुरू कर चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीकली एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही मैंने हिंदी में जो है मैंने वॉइस डिलीवर करना शुरू किया है।
इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ और चीज़ मैं बता सकता हूँ जिसको आप जानने की कोशिश जिसको आप जानना चाहते हो, और मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा आपको डिलीवर करने में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं विदा लूँगा, और आई होप कि आपका वीकेंड और आपके आने वाले 2 हफ्ते एकदम प्रॉफिट से भरे हो और पूरी तरह से खुशियों से भरे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 2 हफ्ते बाद।